हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में उससे एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में हीट और वेव का इक्वेशन। ओके, तो हीट और वेव का इक्वेशन सिंपल सा कह सकते हो कि इक्वेशन बनाता है। ओके, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। तो जो भी रिजल्ट्स आते हैं ना, उसको मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर दिया है। ठीक है, आप एक बार अगर देख लोगे तो आपका एक बार रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टैंडर्ड हीट इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले पहले हीट इक्वेशन पे बात करेंगे, फिर वेव इक्वेशन पे, और लास्टली इसके जो ट्रिक्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली काम करते हैं उस पर भी बात करेंगे। तो लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो देखो, हीट इक्वेशन होता है वन डायमेंशन का, यू टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। ठीक है, तो ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के टर्म में लिखा हुआ ये आपको दिख रहा है। ओके, यहाँ पे जो यू होता है ना, वो एक्चुअली फंक्शन है, ठीक है, एक्स और टी का, जो कि डिनोट करता है टेम्परेचर एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। ठीक है, ओके, एकदम मोहब्बत से समझना है, कोई सुनिए। जैसे मान लो कि मैं कोई रॉड की बात करता हूँ। ठीक है, कोई मेरे पास में रॉड है इस तरह का। ओके, तो ये रॉड हो गया। तो रॉड में क्या होता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे इस इंड से। मान लो तो ये जो इंड होता है ना, ये हमारा कहलाता है x इक्वल टू 0। ठीक है, ओरिजिन समझ सकते हैं। तो अब यहाँ से मान लीजिए किसी पोजीशन या किसी जो है डिस्टेंस x पे, तो एक आपका पॉइंट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा x। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गया, और यहाँ पे मान लो टाइम t है, तो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया xt। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या बताएगा, वो बताएगा uxt। ठीक है, ये क्या बताएगा, ये बताएगा टेम्परेचर एट पोजीशन x एंड टाइम t। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है थर्मल डिफ्यूसिविटी। ये सब आप पहले से जानते हो। तो अब यहाँ पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं यूटी का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू टी। एंड यहाँ पे यू एक्स एक्स का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डबल ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन होता है या जो बाउंड्री कंडीशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मान लो कहीं पे लिखा है यू जीरो टी, तो देखने ही से क्लियर हो जा रहा है कि यानी कि एक्स यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब है कि इस इंड पे, ये जो लेफ्ट मोस्ट इंड है, हमारा बाईं तरफ का जो इंड है रॉड का, यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको बता रहा है। तो लिखा हुआ है मीन्स, ठीक है, टेम्परेचर एट लेफ्ट इंड ऑफ रॉड वेयर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सा बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मान लो अगर यू जीरो टी आपको ज़ीरो दे दिया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो इंड है इसका, जो लेफ्ट इंड है वो जीरो टेम्परेचर पे है। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है उसको बर्फ़ की सिल्ली से उसको क्या कर दिया गया है, उस इंड को पूरा माउंट कर दिया गया है। ठीक है, ओके, तो वहाँ पे वो जीरो टेम्परेचर को बता रहा है इंड पर। तो ये सब सिंपल चीज़ें, सब आपको एग्जाम में समझना है कि क्या गिवन है। ठीक है, तो दिस सेज, ये क्या बताएगा, ये बताएगा एट एवरी टाइम टी, चाहे कोई, अच्छा जो यू जीरो टी क्या है, जीरो है। इसका मतलब है कि किसी भी टाइम में इंड का टेम्परेचर क्या है, जीरो है। ठीक है, जीरो टी क्या है, इंड का टेम्परेचर को बता रहा है। ठीक है, जीरो टी मीन्स टेम्परेचर एट लेफ्ट इंड ऑफ द रॉड वेयर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो अब किसी भी टाइम टी में मेरा टेम्परेचर क्या रह रहा है, जीरो रह रहा है, ये बता रहा है। दूसरा, द टेम्परेचर एट एक्स इक्वल टू 0 इज ऑलवेज 0। ठीक है, क्लियर। एक्स इक्वल टू 0 मतलब इंड पे टेम्परेचर क्या है, हमेशा 0 है। द लेफ्ट इंड ऑफ द रॉड इज केप्ट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 0। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट है कि कभी कभार आपको क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको ये दे देगा इनिशियल कंडीशन यू जीरो टी इक्वल टू 0। तो भाई समझ में आ रहा है बात कि भाई किसी भी टाइम टी के लिए क्या है, जो टेम्परेचर है इंड का वो 0 है। ठीक है, वहाँ पे उसको 0 कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसको कहते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड ए डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो ये सब सारे टर्म्स हैं जिससे आपको फेमिलियर रहना है। तो जस्ट मैं आपको फेमिलियर कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब फिक्स्ड इंड, तो फिक्स्ड इंड जो है जहाँ पे टेम्परेचर 0 है, वहाँ पे आपको इस तरह का कंडीशन भी दिया जा सकता है कि यू जीरो टी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि आपका x इक्वल टू 0 के लिए, चूँकि ये जो है 0 पहला वाला, ये x इक्वल टू 0 को बता रहा है, तो यानी कि ये इंड हो गया, लेफ्ट इंड। ठीक है, तो लेफ्ट इंड पे टेम्परेचर क्या है, 0 है। ठीक है, ये बता रहा है। आइए देखो, ये किसी पोजीशन पे बता रहा है कि अगर हम x का लेंथ ले लेते हैं l। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए कि मान लीजिए कंप्लीट लेंथ मान लो रड का l ही है। ठीक है, यहाँ पे इसका यही मतलब होगा, जैसे मान लो एक रॉड है मेरे पास में जिसका पूरा लेंथ l है। ठीक है, ओके, तो ये जो लेफ्ट इंड है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा x 0 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका x का वैल्यू क्या कहलाएगा, l कहलाएगा। ठीक है, जबकि हम लोग इसको x एक्सिस ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन हो गया और ये हमारा x इक्वल टू l हो गया। तो अब क्या बता रहा है कि किसी भी टाइम, चूँकि t क्या है, आर्बिट्रेरी टाइम को बताता है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे लेफ्ट इंड का जो टेम्परेचर है वो 0 है। ठीक है, और
अब यहाँ पे देखो जो राइट मोस्ट इंड है वो भी अब आपका 0 ही बता रहा है टेम्परेचर, ठीक है। यानी दोनों इंड जो है ना, बोथ इंड्स आर एट फिक्स टेम्परेचर 0, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सिंपली बोथ इंड्स को दिखा रहा है, दोनों इंड्स को, ठीक है, इंड्स एट टेम्परेचर 0, और किसी भी टाइम में टेम्परेचर 0 है, क्योंकि आर्बिट्री टाइम आपका टी लिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंड्स आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट विथ आइस, ठीक है। ये आप समझ सकते हो इसको लॉजिकली कि भाई जो इंड है मेरा वो जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस के कांटेक्ट में रखा हुआ है। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्या हीट इक्वेशन, ठीक है। तो रॉड अगर हमारा हीट है, अगर रॉड के अंदर अगर हीट है तो डेफिनेटली क्या होगा जी, हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर मूव करता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होगा, मूव करेगा, ठीक है, इंड्स की तरफ, और जा करके फाइनली सबका जो टेम्परेचर है, ठीक है, अंदर का जितना भी टेम्परेचर है वो जा करके इंड के कांटेक्ट में आकर के 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हीट कीप्स लिविंग, इसका मतलब यही हुआ कि हीट जो है वो क्या हो रहा है, हमेशा निकल रहा है, ठीक है, और रॉड जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता चला जाएगा, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बिकम्स 0 एवरीवेयर, यही होगा। अगर मान लो हमेशा ये हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के कॉन्टेक्ट में है, और आप लिख रहे हैं कि ये हमेशा क्या है, 0 पे ही है, किसी भी टाइम पे ये 0 पे है, ठीक है। कितना भी टाइम हो जाए, इसको लंबे टाइम के लिए 0 पे ही रखा गया है, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हीट इसका रिलीज़ होगा, ठीक है, और पूरा रोड जो है मेरा वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है फिक्स्ड इंड टेम्परेचर 0 का केस, ठीक है। दोनों जो इंड हैं उसको 0 पे रखा गया है। अब देखिए एक और इसमें टर्म होता है, वो होता है इंसुलेटेड इंड्स, ठीक है। तो इंसुलेटेड का मतलब होगा कि कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग जो है कंडीशंस, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इंसुलेटेड में आप ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ पे हमको हीट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमको जब हीट की बात करनी पड़ेगी तो हमको लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, ठीक है, ओके। तो हम अब यहाँ पे डेरिवेटिव का बात करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिया गया है पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ux, ठीक है, 0t, ये 0 लिया गया, यहाँ पे पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ux लिया गया है lt, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको जब कंडीशन दिया रहेगा तो सिर्फ अगर विदाउट डेरिवेटिव दिया रहता है तो वो तो आपका मतलब है सिंपली टेम्परेचर को 0 पे फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव किया गया है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और x क्या है, x हमारा लेंथ है, इसका मतलब है कि ये जो है आपको रेट ऑफ फ्लो को बता रहा है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो को बता रहा है। दैट मीन्स कि अब जो है ना हम लोग यहाँ पे रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं, तो अगर रेट ऑफ फ्लो अगर 0 है, ठीक है, ओके, इसका मतलब है कि कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है, कोई हीट फ्लो नहीं कर रहा है। ये अगेन देखो, ये इंड को बता रहा है, ये बता रहा है लेफ्ट इंड को जहाँ पे x 0 है, ये बता रहा है आपको राइट इंड को जहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाता है, l होता है, ठीक है। तो दोनों पे क्या है, हीट फ्लो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपली कि ये इंसुलेट किया हुआ है, ठीक है, हीट बाहर जा ही नहीं सकता है। तो सिंपली इंसुलेशन को अगर आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो आपको बाय दिस बाउंड्री कंडीशन दिखाना पड़ेगा डेरिवेटिव के टर्म में, ठीक है। ये तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो है ये देख रहे थे कि टेम्परेचर ही मेरा फिक्स था, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग जब भी फ्लो की बात करेंगे तो फ्लो क्या होता है समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये आपके पास में रॉड है, ठीक है, ओके। तो याद रखिएगा जो हीट फ्लो होता है, हीट फ्लो, ठीक है, चूँकि हम लोग एलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये मेरा एक्स एक्सिस है जी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u ऐसे लिखेंगे, u विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ओके। कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ux, क्लियर है। तो याद रखिएगा कि जब भी हमको हीट फ्लो को दिखाना पड़ेगा कि मतलब हीट निकल ही नहीं सकता है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हीट आपका निकल रहा है ना, तभी तो आप 0 के कांटेक्ट में आके सबको 0 कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली फिक्स टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो इंसुलेटेड इंड है, जो भी दोनों इंड है उसी को इंसुलेट कर दिया गया है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इंसुलेटेड इंड की वजह से कोई भी इंड पे हीट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम में, और ये लॉन्ग टाइम के लिए है, क्योंकि आर्बिट्रेरी टाइम t लिया गया है, इसका मतलब है कि फॉर एवरी टाइम दोनों इंड पे कोई भी हीट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फ्लो के लिए पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिक्स टेम्परेचर के लिए सिंपली हम लोग टेम्परेचर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब क्या है कि इंड्स आर कवर्ड, इंड जो है इंसुलेटेड है, दैट मीन्स नो हीट कैन एस्केप, ठीक है। हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड, हीट क्या रह जाएगा, अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। हीट स्प्रेडली इनसाइड ओनली, ठीक है। इवेंचुअली सेम टेम्परेचर एवरीवेयर यूनिफॉर्म, ठीक है, ओके। तो हीट तो बाहर निकलना ही नहीं है, तो हर जगह टेम्परेचर सेम रहेगा, बट नॉट नेसेसरली 0, हाँ, लेकिन 0 हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और आप क्लास 9, 10 से हीट और के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो ये सब आपका आइडिया पहले से है, ठीक है, ओके। बस डिफरेंशियल इक्वेशन के फ्रेम में आपको टर्म्स समझने हैं कि इसका इक्वेशन कैसा होता है, कौन सा जो है कंडीशन यूज़ किया गया है, तो उसका क्या मतलब है। तो इस कंडीशन का मतलब होता है इंसुलेटेड इंड, ये आपको
समझ लेना है, ठीक है। और ऊपर वाली इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स्ड एट द एंड्स एंड विच इज़ 0, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, तो इसका देखो क्वेश्चंस मैं करके दिखाऊंगा जो एग्जाम में आया है, बहुत ही जल्दी आपसे बनेगा। तो देखो अल्ट्रा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे क्या है एग्जाम के लिए, अगर U0 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हीट निकल सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि U0 का मतलब क्या है, टेम्परेचर 0 कर दिया गया है, ठीक है। तो फाइनल टेम्परेचर 0 हुआ है, तो सॉरी टेम्परेचर 0 है एंड पे, तो फाइनल टेम्परेचर भी 0 हो जाएगा और हीट धीरे धीरे निकल जाएगा, ठीक है। जबकि अगर UX को 0 किया गया है, इसका मतलब है कि हीट फ्लो को 0 कर दिया गया है, दैट मीन्स कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगा और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये दो शॉर्ट टर्म्स है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो मेनली फंक्शन 0 होना और डेरिवेटिव का 0 होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कंपेयर कर लेते हैं, फिक्स्ड वर्सेस इंसुलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट रह जाएगा यहाँ पे, जैसे देख सकते हो, ठीक है। कंडीशन फिक्स्ड इंड का मतलब क्या होगा कि U को 0 पे रखा गया है, टेम्परेचर को 0 पे रखा गया है, ठीक है। इंसुलेटेड इंड का मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव मेरा 0 है, ठीक है, ओके। फिक्स्ड इंड में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका फिक्स हो जाएगा 0 पे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा 0 पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि कोई भी हीट फ्लो नहीं करेगा, ओके। जब इसका हम लोग सीरीज़ निकालेंगे ना, फाइनल जब सॉल्यूशन करेंगे भी, मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो आपको साइन सीरीज़ मिलेगा, ठीक है, ओके। और इसमें आपको क्या मिलता है, इंसुलेटेड में आपको कोसाइन सीरीज़ मिलता है, ठीक है। फाइनल स्टेट जो होगा, तो टेम्परेचर आपका फाइनली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, धीरे धीरे 0 के पास जा करके, ठीक है। और यहाँ पे आपका फाइनली टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ओके। हीट का लॉस होता है, तो फिक्स्ड इंड में हीट का लॉस होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि धीरे धीरे 0 के कॉन्टैक्ट में जाके सब 0 होगा, लेकिन इंसुलेटेड में कोई भी हीट का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है कंपेरेबल चीज़ें हैं, टर्म्स याद रखने हैं, ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो मेथड ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में सिंपल यहाँ पे है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर है एट एनी पोजीशन x एंड टाइम t, वो क्या है, वो x t t है। जाहिर सी बात है कि ये फंक्शन है x और t का, तो उसका कुछ वैल्यू इस तरह का आएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए, अब जो होता है क्या होता है जी, जो हमारा हीट इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो हीट इक्वेशन को उठाओ, यहाँ पे जो हमारा हीट इक्वेशन होता है वो होता है UT इज इक्वल टू C² UXX, ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। अगर मैं यहाँ पे UT निकालता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे U का पार्शियल डिफरेंशिएशन T में करता हूँ, तो सिर्फ टाइम में कर रहा हूँ, तो मेरा x कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा और t का हमको मिल जाएगा डेरिवेटिव, xt डैश हो गया, ठीक है, UT निकल गया। अच्छा, और अगर मैं यहाँ पे UX निकालता हूँ, ठीक है, U का x के रिस्पेक्ट में करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आप टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो आपको सिर्फ मिलेगा x डैश और t, ठीक है। फिर से इसका कर लेते हैं, यहीं पे 2 बार करना है चूँकि x में, तो आपको आ जाएगा x डबल डैश और टेम्परेचर t, ठीक है। तो अब ये जो दोनों चीज़ें आई हैं, इसको और इसको आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा UT क्या हो जाएगा, UT मेरा हो जाएगा xt डैश इज इक्वल टू C² और UXX क्या आया है, ये x डबल डैश t आया है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसको सिंपली सेपरेबल करेंगे, तो ये आपका देखो इस तरीके का आ जाएगा, t डैश बाई t, ओके, इज इक्वल टू C² x डबल डैश बाई x, ठीक है, इस तरह का आ गया। तो यही जो है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो है ना, ये जो है सेपरेबल फॉर्म है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हीट इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह का मिलेगा। अभी दोनों रेशियो है, तो इसको हम ले लेंगे क्या, माइनस लेमडा करके, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, आइगन वैल्यू होगा, ठीक है। अगर आप आइगन वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये भी आपका निकल जाएगा, ये हम लोग क्वेश्चन करके देखेंगे, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से आपको 2 तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से एक मिल जाएगा हमारे पास में x डबल डैश डेल्टा ये लेमडा x इक्वल टू 0, काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये आपको x के टर्म में मिलेगा, ठीक है। देखो ध्यान देना, UXT क्या था हमारे पास में, टेम्परेचर एट पोजीशन x इन टाइम t था, ठीक है। अब हीट इक्वेशन को हम लोग फर्दर 2 अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन में निकाल सकते हैं, एक डायरेक्ट पोजीशन के टर्म में और दूसरा डायरेक्ट टाइम के टर्म में, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो देखना, मैंने मतलब बोलने में कहीं पे टी को मैं टेम्परेचर नहीं बोल दे रहा हूँ, टाइम है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, टी हमारे पास में टाइम है और एक्स हमारे पास में क्या है, पोजीशन है। तो UXT हमारा क्या होगा, जब भी वैल्यू आएगा तो वो पोजीशन और टाइम के फ्रेम में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एक तो हमको ये मिल जा रहा है इक्वेशन और दूसरा हमारा यहाँ पे ये मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये इस पार्ट को अगर आप माइनस लेमडा के साथ में शिफ्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, टी डैश लेमडा C² t। आप चाहो ना तो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा, टी डैश बाई C² t इज इक्वल टू x डबल डैश बाई x इज इक्वल टू माइनस लेमडा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, अब आप मिलाएंगे ना तो आपको ये नीचे वाला मिल जाएगा
फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट से, और इन दोनों पार्ट को मिलाएंगे आप, ठीक है, तो आपको ये ऊपर वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना है तो उससे आपको लेमडा के साथ में ऊपर वाला इक्वेशन काफ़ी जल्दी आपको हेल्प करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको फैमिलियर रहना है, ठीक है, ओके। कि कैसे कैसे काम किया जाता है, या कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है तो वो किस फ्रेम में दिया हुआ है, ठीक है, फिक्स्ड इंड का दिया हुआ है या इंसुलेटेड इंड का दिया हुआ है, ये सब आपको समझ के रखना होगा। अब देखो यहाँ पे अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जो हम लोग देखे थे, तो थोड़ा सा इसका टिपिकल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो जो आएगा ना वो आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह का आएगा साइन सीरीज़ में, ठीक है। तो साइन सीरीज़ में आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये शो करता है क्या, एक्सपोनेंशियल डिके, मतलब जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे लॉस करेगा, ठीक है। अगर आपका फिक्स टेम्परेचर पे है तो अगर फिक्स टेम्परेचर 0 पे है तो धीरे धीरे लॉस करेगा, और वो एक्सपोनेंशियली लॉस करेगा, काफ़ी तेज़ी के साथ में लॉस होगा, वो ये बता रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी बातें देखो हीट इक्वेशन की थी, बहुत लंबा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है। इसको जब आप क्वेश्चन में करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी लगने वाला है। अब देखो इसी तरीके से वेव इक्वेशन देख लेते हैं। तो वेव इक्वेशन क्या है, तो इसका जो फॉर्म होता है, पहले तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि हीट इक्वेशन है कि वेव है, उसका कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। हीट में आपने देख लिया, एक आपका जो है टी के रेस्पेक्ट में जो है आपका पार्शियल डेरिवेटिव था, ठीक है, सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव था 1 ऑर्डर का, और एक्स के रेस्पेक्ट में हमारा डबल पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव था, ठीक है। जबकि वेव के इक्वेशन में क्या होता है ना, वेव के इक्वेशन में आपको टी के रेस्पेक्ट में भी डबल मिलेगा, और एक्स के रेस्पेक्ट में भी आपको डबल मिलेगा, ठीक है, यानी यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेव इक्वेशन, ठीक है, ओके। तो मीनिंग क्लियर है यहाँ पे जो है, जब हम लोग वेव इक्वेशन में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो यू एक्स टी होगा ना, अब वो बताएगा क्या, वो बताएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव बताएगा, ठीक है, एट पोजीशन एक्स इन टाइम टी, बात फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पे वो टेम्परेचर बता रहा था हीट इक्वेशन में, अब जो है यू एक्स टी आपका डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्योंकि वेव में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। हीट में क्या होता है, तो हीट में टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, डिस्क्राइब्स वाइब्रेशन वेव्स, स्ट्रिंग साउंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो वेव इक्वेशन में जाहिर सी बात है इन्हीं बातों पे डिस्कस किया जाएगा, वाइब्रेशन पे, वेव पे, ठीक है। तो हीट इक्वेशन में टेम्परेचर पे बात करते हैं हम लोग, और वेव इक्वेशन में हम लोग वाइब्रेशन पे बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट पे बात करते हैं, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन का आइडिया है वो न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग से निकला जाता है, ठीक है। अच्छा आगे देखिए, फिर क्या है, डी अल्बर्ट्स जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा ना वो इस तरह का मिलेगा, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका भी काफ़ी यूज़ है और काफ़ी सिंपल है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखोगे यहाँ पे, अगर यहीं पे मैं इसका एक्सैक्टली इक्वेशन निकालूं, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में इसका एक्सैक्टली इक्वेशन क्या आ जाएगा, तो इसको सिंपली लिखेंगे हम लोग क्या, एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैंने क्या किया है, एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है, ठीक है, तो उसको मैंने m लिया है, तो यू एक्स एक्स हमारा एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सी स्क्वायर और यू टी टी को 1 कर देंगे, जैसे कि हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन में करते हैं, ठीक है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सिंपली m का वैल्यू क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 1/c आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट और रियल वैल्यू आपको मिला है, तो यहाँ पे हमको जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो जो सोल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा यू एक्स टी इज इक्वल टू, ठीक है, एफ। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या है, x को आपने m लिया था ना, तो यहाँ पे हमको जैसे ये आपको पता है कॉन्सेप्ट कि अगर यू वाई वाई इज इक्वल टू, ठीक है, मान लो सी स्क्वायर यू एक्स एक्स ऐसा रहता, ठीक है, तो हमको फिर यहाँ पे क्या मिलता, हमको यहाँ पे यू वाई एक्स मिलता या एक्स वाई मिलता कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिख दे रहा हूँ इस तरीके से, यहाँ पे हमको क्या मिलता, यहाँ पे चूँकि आप इससे फैमिलियर हो, तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलता है वो मिलता है वाई प्लस एम एक्स के फॉर्म में, ठीक है, प्लस जी वाई प्लस, मान लो 2 रूट है, m1 है और m2 है, तो इस तरह से आपको मिलता है, ध्यान दीजिएगा ना, ओके। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो सॉल्यूशन मिलता है वो इस पैटर्न का मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे y के जगह पे t है, ये ध्यान देना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको मिलेगा इस तरीके से t प्लस m1x, ठीक है, प्लस जी टी प्लस m2x ऐसा मिलेगा, ठीक है, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास में m1 m2 क्या है, तो एक 1/c है, एक -1/c है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, f जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ -1/c ऐसा, ठीक है, प्लस जी टी 1 प्लस सी एक्स ऐसा ले लेंगे, ओके। अब देखिएगा यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर हम लोग इसको जो फंक्शन में है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सी को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है x माइनस टी सी, ठीक है, प्लस
जी एक्स प्लस टी सी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखना है कि ये सोल्यूशन हमारा इस तरीके से आता है, ठीक है। ये फंक्शन के टर्म में है, इसलिए अब ये मत लीजिएगा कि माइनस कहाँ चला गया, प्लस कहाँ चला गया, वो सब कोई मैटर नहीं है। बस फंक्शन में ये एक्स माइनस टी सी का बनाएगा, ठीक है, एक्स माइनस टी सी का फंक्शन बनाएगा, ये एक्स प्लस टी सी का फंक्शन बनाएगा, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो जो डी अल्बर्ट्स जनरल सोल्यूशन है वो इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे इसका भी जो है ना एक इम्पॉर्टेंस है इसका। जब हम लोग एक्स माइनस सी टी करते हैं ना, तो हम लोग लिखते हैं वेव मूविंग राइट। ये जो है आपका एक अजम्पशन है, ठीक है, कि अगर x माइनस सी टी है तो ये यानी कि ये बता रहा है कि वेव जो है आपका राइट की तरफ मूव कर रहा है, और x प्लस सी टी है तो ये बता रहा है आपका वेव जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। बात फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों का चूंकि सम मिला है आपको सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन है वो क्या है, सम ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स है। मतलब दोनों वेव्स के बारे में बता रहा है कि जो कुछ राइट में मूव कर रहे हैं, कुछ आपके लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका अगर आप जनरल सोल्यूशन निकालोगे तो वो इस तरह का निकलेगा, साइन कॉस का सीरीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये इसका जनरल सोल्यूशन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको निकालना। और इसमें आप देख सकते हो कि ये ऑक्सीलेटरी है, क्योंकि साइन और कॉस में मिला है तो ऑक्सीलेटरी है, ठीक है, कोई इसमें डीके नहीं है, मतलब हीट के जैसा कोई यहाँ पे डीके वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे ये ऑक्सीलेट कर रहा होगा। अब देखो, अब यहाँ पे भी जो कंडीशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। मान लो आपको दो इस तरह का इनिशियल कंडीशन दे देता है, ठीक है। जाहिर सी बात है x जीरो है, यानी कि t जीरो है ना, टाइम जीरो लिया गया है, ठीक है, दोनों केस में। तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, अगर u x जीरो है और u t x जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको दो कंडीशन दिया हुआ है। एक में आपको ये दिया हुआ है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो एट एनी पोजीशन x, वो आपको बता रहा है, और दूसरा बता रहा है ut। तो ut का मतलब क्या हुआ कि आपने पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब ये बता रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये बताएगा आपको टाइम t इक्वल टू जीरो पे पोजीशन, और ये बता रहा है टाइम t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी। ध्यान दीजिएगा, तो दिख रहा है डिफ्रेंशिएशन, यानी ये वेलोसिटी होगा, ठीक है। ये आपको सिंपली क्या बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, ओके, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। तो अब देखेंगे अब यहाँ पे क्या क्या मतलब हो सकता है। जैसे यू एक्स इक्वल टू जीरो, तो जाहिर सी बात है ये यू एक्स जीरो ये इनिशियल शेप है, स्टार्टिंग का बता रहा है, शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट टाइम t इक्वल टू जीरो, ठीक है। टाइम t इक्वल टू जीरो पे शेप क्या है, पोजीशन क्या है, हाउ द स्ट्रिंग इज डिस्प्लेस्ड इनिशियली, समझ में आ रहा है, कॉमन सी बात है, ठीक है। और ये आपका है तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, क्योंकि टाइम t इक्वल टू जीरो है, तो ये जिससे मैंने बताया कि वेलोसिटी था, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। टेल्स हाउ द वेव स्टार्ट्स मूविंग, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो सारे टर्म्स को बस आपको समझ के रखना है कि कहाँ पे क्या टर्म होता है। अब देखिएगा कि इनिशियल कंडीशन कैसे अफेक्ट करता है। जैसे आपसे देख रहे हैं सोल्यूशन हमको क्या मिला था, सोल्यूशन हमको ये मिला था ना, ये मिला था हमारा, ये था हमारा सोल्यूशन, ठीक है। अब अगर टाइम को जीरो कर देंगे तो ये एफ एक्स प्लस जी एक्स हो जाएगा, सिंपली आप देख सकते हो, ठीक है। टाइम को जीरो कर दिया तो क्या हो गया, एफ एक्स प्लस जी एक्स हो गया। और अगर इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले तो आप कर लेना, चूँकि हमारे पास में क्या था, हमारे पास में जो यू एक्स टी था, यू एक्स टी वो क्या था जी, वो था हमारे पास में एफ, ठीक है, x माइनस टी सी और प्लस जी एक्स प्लस टी सी, ऐसा था, ठीक है। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यहाँ पे x है ये, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो t के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो मेरा x हो जाएगा कांस्टेंट, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो सिर्फ t का होगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये माइनस c निकलेगा, ठीक है, एफ डैश एक्स माइनस टी सी प्लस यहाँ पे आ जाएगा सी जी डैश एक्स प्लस टी सी आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हमने टी किया, ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो जो कांस्टेंट सी था वो बाहर निकल गया। अब इस पर आप जीरो पुटअप कर रहे हो, टी को जीरो ले रहे हो, ठीक है, वेन टी इक्वल टू जीरो, टी को जीरो लेंगे तो फिर से मेरा ये क्या आ जाएगा, ये मेरा सी एफ डैश एक्स बचेगा, टी सी हट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपका सी जी डैश एक्स बचेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि कब क्या क्या मिलेगा। तो ये सब भाई सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। अगर आप सोल्यूशन जानोगे तो आपको ये सब करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो अब ये आपको क्या करेगा, तो ये आपको बताएगा कि डिस्क्राइब करेगा कि जो है इनिशियल पोजीशन में टाइम t इक्वल टू जीरो पे स्पीड क्या था, वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये दोनों मिलकर के आपको बता देगा, ठीक है। ये सारा आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। अब देखो यहाँ पे की इफेक्ट क्या है, तो यू अगर स्टार्टिंग में मान लो यू टी एक्स इक्वल टू जीरो दिया है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वेव जीरो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, वेव में वेव के टर्म में बात करना है और हीट इक्वेशन में हीट के टर्म में बात करना है, ठीक है। तो यू टी है यानी डेरिवेटिव है, यानी वेलोसिटी दिया गया है, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है एट टाइम टी इक्वल टू जीरो वो जीरो है, यानी कि जो स्टार्ट हो रहा है वेव का मोशन वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और वेव स्प्लिट्स इनटू टू इक्वल वेव्स, ठीक है।
अच्छा, फिर अगर सिंपली यू एक्स 0 0 दिया है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो 0 है, ठीक है। सो नो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, मोशन कम्स ओनली फ्रॉम वेलोसिटी एंड प्योर वेव जनरेशन, ठीक है। और अगर मान लो दोनों आपका नॉन जीरो होता है तब ये जनरल केस होगा, ठीक है, उसमें वेव शेप भी मिलेगा हमको और जो है वो मोशन बोथ इन्फ्लुएंसेस सॉल्यूशन भी मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। इंपॉर्टेंट है बस समझना कि दोनों में क्या क्या जो है टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब चलो यहाँ पे फाइनली वो चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है इंपॉर्टेंट, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जैसे देखो बता रहा है फॉर्म, अगर हीट इक्वेशन है तो इस तरह का फॉर्म होगा, ठीक है। एक आपका सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा पार्शियल और दूसरा आपका डबल ऑर्डर होगा, और वेव में आपका दोनों ही डबल ऑर्डर होगा। तो पहचानना काफ़ी सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, टाइप देखो ये क्या होता है, ये इसका टाइप पैराबोलिक होता है, इसका टाइप हाइपरबोलिक होता है, ठीक है। बहुत ही ईजिली पहचान सकते हैं आप। मैं आपको इसको लॉजिक से बताने वाला हूँ नीचे, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर क्या है, तो हीट इक्वेशन में डिफ्यूजन होगा, ठीक है, और वेव इक्वेशन में क्या होगा, ऑक्सीलेशन होगा। ये तो इसके टर्म्स हैं, ठीक है। हीट इक्वेशन में क्या होता है, एनर्जी आपका डिक्रीज करता है, जाहिर सी बात है, हीट लॉस होगा तो एनर्जी क्या करेगा मेरा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और वेव इक्वेशन में क्या होता है, एनर्जी आपका कंजर्व रहता है। हीट इक्वेशन में जो सॉल्यूशन है वो आपको एक्सपोनेंशियल डीके मिलेगा, वेव इक्वेशन में हमको साइन कॉस का वेव सीरीज मिलता है, ठीक है। हीट इक्वेशन में इनफाइनाइट प्रोपेगेशन होता है और वेव इक्वेशन में जाहिर सी बात है कि ये इस वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है उस स्पीड से ये ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, तो ये जो है ये सारे टर्म्स पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट देखो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि जो हीट इक्वेशन है, ये हीट इक्वेशन है, इसका टाइप क्या है, पैराबोलिक है, नेचर क्या है, डिफ्यूज़न है, ठीक है। इसी तरीके से ये हमारा वेव इक्वेशन है, वेव इक्वेशन हाइपरबोलिक होता है और ये आपका जो है वेव नेचर का है, ठीक है। ये जो है ना, ये हमारे पास में कह सकते हो लैप्लेस इक्वेशन है, ये इलिप्टिक होता है और ये स्टेडी स्टेट होता है। अब इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये कि नेचर हम कैसे पता करते हैं कि पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, इलिप्टिक है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक अगर आप देखोगे तो ट्रिक से आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल भी बता दूँगा। ट्रिक ये है कि ये देखना ना कि हम लोग पढ़ते थे पैराबोला क्या होता है, तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है 4y² = 4x, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना कि एक हमारा स्क्वायर है और एक हमारा वन वेरिएबल है, ठीक है। एक वेरिएबल का स्क्वायर है, एक वन वेरिएबल है, ठीक है। तो सिंपल आप समझ लेना कि अगर एक आपका लिया गया हो डबल ऑर्डर और एक लिया गया हो सिंगल ऑर्डर, ठीक है, तो ये लाइक इस तरह का है, मतलब बस जस्ट मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। लाइक इस तरह का है, इस तरह का है, इसका मतलब ये पैराबोलिक होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर इस तरह का शेप दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों डबल ऑर्डर, दोनों जो है वेरिएबल का स्क्वायर है, लाइक ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो जो सिचुएशन है वो इस तरह का हो सकता है, c² x² - y² = 0, इस तरह का हो सकता है, देख रहे हो ना, ठीक है। सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये ले रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी आप ले लें, एक वेरिएबल, किसी को दो वेरिएबल, कोई मैटर नहीं करता है। तो मैंने x को ले लिया है यहाँ पे x², यहाँ पे इसको मैंने ले लिया y², ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये कैसा इक्वेशन डिजाइन कर रहा है, तो आप देखोगे ये ऐसा इक्वेशन डिजाइन कर रहा है, x² - y² / c², ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखोगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है ना कि ये आपको क्या है, हाइपरबोलिक है। ये भाई आपका पैराबोलिक था, ठीक है, ये आपका क्या है, हाइपरबोलिक हो गया, ठीक है। तो करने से ही आ जाएगा, बस आपको उसको शिफ्ट करना है। किसी एक को ले लेना, डबल ऑर्डर है तो x², किसी ये भी डबल ऑर्डर है तो y²। ऊपर मैंने डबल ऑर्डर था तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे x² लिख दूंगा, यहाँ पे y लिख दूंगा। तो अगर आप ऐसे भी लिखते हो, मान लो c² x², ठीक है, = y, तो आप देख रहे हो कि एक हमारे पास में डबल ऑर्डर है, एक मेरे पास में स्क्वायर है, एक मेरे पास में 1 है, तो ये क्या है, ये पैराबोला है, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा, ठीक है, मतलब एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, डबल x देखा तो x² कर दिया, सिंगल यहाँ पे आपने देखा तो चलो मैं इसको y ले रहा हूँ क्योंकि आप फैमिलियर हैं, टीवी लिखेंगे तो वो पैराबोला ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको x² लिख दिया, इसको मैंने y² लिख दिया, अरेंज करने से ये हाइपरबोला दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे क्या, इसको आप लिखोगे ux को आप लिखोगे x² + ये y² = ऐसा 0 के फॉर्म में आएगा। तो ये सर्कल नहीं है, हमको चूँकि सर्कल मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये इलिप्टिकल हो सकता है। तो ये लॉजिक है, लॉजिक से आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस लॉजिक से आपको ये बिल्कुल सेकेंड्स में याद रहेगा, ये बात याद रखिए, ठीक है। हाँ, इसका एक और तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है हमारे पास में अल्टरनेटिव मेथड। तो इसमें कुछ करना नहीं है हमको, इसमें क्या करना होगा कि जो जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है, ठीक है, इक्वेशन जहाँ से हम लोग डेल्टा फाइंड आउट करते हैं और वहाँ से नेचर निकालते हैं, वहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन होता है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। वो कैसा होता है, तो वो होता है, आपको पता है, RR, ठीक है, + SS +
टी टी ओके प्लस लोअर टर्म्स ओके, लोअर टर्म्स इक्वल टू 0 होता है। इनसे हमको कोई मतलब नहीं होता लोअर टर्म से। तो यहाँ पे जो मेनली आर होता है वो क्या होता है ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आर होता है हमारा यू एक्स एक्स, ठीक है ओके। एस जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है यू एक्स वाई प्लस यहाँ पे हमारे पास में जो टी होगा स्मॉल टी, सारे स्मॉल टी वाले आपको डेरिवेटिव बताएंगे। तो ये आपके पास में होता है यू वाई वाई, ठीक है, प्लस लोअर टर्म्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे आपको अगर आर एस टी पता रहेगा ना तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको क्या करना होता है, आपको निकालना होता है डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू क्या होता है, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ठीक है ओके। ये कह सकते हो कि एक क्वाड्रेटिक वैल्यू होता है फॉर दिस क्वाड्रेटिक नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको ध्यान देना है कि ये क्या होगा, ये आपका नेचर जो है ये आपका हाइपरबोलिक होगा। ये आपको पहले से पता है, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 होगा देन ये इलिप्टिक होगा, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये अगर इक्वल टू 0 होता है तो ये क्या होगा, ये आपका पैराबोलिक होगा, ठीक है। अब देखो कितना फास्ट आप इससे भी इसको जज कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे एक ही आपको यू एक्स एक्स दिया हुआ है, कह सकते हो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पे सिर्फ आर का वैल्यू दिया हुआ है। क्या है, आर का वैल्यू सी स्क्वायर है, ठीक है। बाकी कोई भी डबल ऑर्डर है नहीं, तो हमको सिर्फ देखो डबल ऑर्डर वाला ही हमको लेना है प्रायोरिटी लेवल पे, बाकी सब लोअर टर्म में आ जाएगा तो बाकी सब 0 हो गया, ठीक है। तो इस केस में अगर आप इसका निकालते हो एस स्क्वायर माइनस 4RT, एस स्क्वायर माइनस 4RT, ये वैल्यू अगर आप निकालते हो, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आर सी स्क्वायर, इसका मतलब है कि एस और टी दोनों क्या है, यहाँ पे 0 है, ठीक है, दोनों 0 है। इसका मतलब है कि इधर भी 0 और इधर भी आपका 0, तो फाइनली ये 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 0 आएगा तो ये क्या होगा, ये आपका पैराबोलिक होगा। तो ये आपका ये क्या हो गया, पैराबोलिक हो गया, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यू एक्स एक्स, ठीक है, इसी से कंपेयर कर लेते हैं। तो आपका आर दिया हुआ है सी स्क्वायर का लो, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, यू टी टी को माइनस में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलो यू, यहाँ पे वाई को आप रिप्लेस कर दो टी से, तो यू डबल वाई जो है आपका यू डबल टी बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मेरा टी जो है वो -1 है, ठीक है जी। और s जो है वो 0 है। s पहचानना आसान है, इसमें x और y दोनों होता है। तो जहाँ पे u x और t दोनों होगा वही आपका s होगा, ठीक है। तो दोनों t वाला आपका y हो गया, दोनों x वाला आपका क्या हो गया, r हो गया। दोनों x वाला हमारे पास में हाँ ये इसमें चला आया और u t t हमारा इसमें चला गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमको यहाँ पे आर सी स्क्वायर है, टी -1 है और एस 0 है। तो एस स्क्वायर माइनस 4RT क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास में 0 और प्लस हमारे पास में आ जाएगा 4C स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, हाइपरबोलिक है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव आएगा तो हाइपरबोलिक होगा। अब यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास में आर भी 1 है और हमारे पास में टी भी 1 है, ठीक है, जबकि एस हमारे पास में 0 है। तो अब इसको आप निकालिएगा तो ये आपके पास में आ जाएगा 0 - 4 आ जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0 आ रहा है। सो ये आपका क्या है, इलिप्टिक है। भाई चाहो तो नेचर भी पता कर सकते हो ऐसे, और ये मैंने आपको ट्रिक बताया, तो भाई किसी भी तरीके से पता कीजिए, बिंदास आपका पता चलेगा, ठीक है। तो ये देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं जो हम लोग जो इसके बाद MCQ का प्रैक्टिस सेट करेंगे, वहाँ पर आप देखिएगा और आप एग्जाम के क्वेश्चन उठाइएगा। भाई इसी से क्वेश्चन आता है, बहुत ऊपर से पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा, लाइक जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे देखो इस तरह से 1 to 1 सारी चीज़ें बताई गई हैं, आप कॉन्सेप्ट करके जाएंगे ना, आपका एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। CSIR नेट गेट, ठीक है, जेट स्टेट PGT कोई भी एग्जाम आप दोगे आपका डेफिनेटली क्लियर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप सिस्टमेटिक लर्निंग करना चाहते हो, आप तैयारी कर रहे हो झारखंड में जेट की PGT की, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे ऐप पर चले जाइए, ठीक है। मेरा ऐप है MSC लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना, आपको सिस्टमेटिक कोर्स मिलेगा, ठीक है, PDF मिल जाता है, ठीक है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो और बहुत अच्छा फीडबैक है। अगर तैयारी आप थोड़ा सीरियसली करते हैं तो आज देखो किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अच्छा खाना खा के पढ़ाई कर सकते हैं। बस लगन के साथ पढ़ना होगा, सिस्टमेटिक पढ़ना होगा, रिविज़न करना होगा, प्रॉपर प्रैक्टिस सेट करना होगा और जो मैं टेस्ट सीरीज कराता हूँ वो करना होगा। डेफिनेटली आपका एग्जाम ज़रूर गोल होगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।